हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग में यह हमारा क्लास 5 होगा, यानी कि लेक्चर 5 होगा। आगे के 2 से 3 वीडियोज के बाद कोडिंग डिकोडिंग की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद मार्केट में अवेलेबल किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस करेंगे, आपसे पहले से ज़्यादा स्पीड से हो पाएंगे अगर आप पहले कर पा रहे होंगे। अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े थे, पहली बार देख रहे हैं, तो भी आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और अब एकदम जी जान झोंक दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आगामी महीने आपके एकदम समझ लीजिए कि एग्जाम्स के महीने होने वाले हैं। यूपी SSS लगातार पेपर लेगा, SSC लगातार ले ही रहा है और उसके बाद ऐसे ही करते हुए आपका लगातार एग्जाम्स लगे रहेंगे। तो हमारी आपसे विनम्र आग्रह है कि अब अपनी पढ़ाई में धार दे दीजिए, सिटिंग आवर बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह वक्त अब सोने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है। और अगर कुछ करना है तो आपको कॉपी कलम लेके अपने मेज और बेंच जो भी आप लगाए होंगे वहाँ पे विधिवत बैठना पड़ेगा। आपको अपना सिटिंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने सिटिंग आवर बढ़ा दिया तो ये आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने भी अगर एग्जाम में बचे हुए हैं और आप जम के 2-3 महीने पढ़ाई कर देते हैं तो वह एग्जाम आपका अपना भविष्य संवार देने वाला एग्जाम बन जाएगा। ये हमारा वादा है और ये हमारा दावा भी है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि यह वर्ष आपका सफलता का वर्ष होने वाला है, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे थे और हमने आपको उसमें विधिवत बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में हम 3 तरह के प्रश्नों को देखेंगे। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हमने आपसे कहा था नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हमने आपसे कहा था मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। इस 3 प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमने आपसे बोला हुआ है और उसके बाद हम लगातार चर्चा करते हुए लगभग 4 क्लास में लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर चुके हैं, यानी कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हमारा समाप्त हो चुका है और हम अब आपको कल हेडिंग डलवा दिए थे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप सारे वीडियोस देखे हों तो आपको पता है कि हमने लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में क्या बताया है। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमने आपको फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ाया है, क्या होता है ये आप वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद हमने आपको रिवर्स बताया है, उसके बाद हमने आपको क्रॉस बताया है, उसके बाद हमने आपको पोजीशन बताया है, उसके बाद हमने आपको अपोजिट बताया है। पहले नंबर पे हमने फॉरवर्ड, दूसरे नंबर पे हमने रिवर्स बताया, तीसरे नंबर पे हमने क्रॉस बताया, चौथे नंबर पे हमने पोजीशन बताया, 5वें नंबर पे हमने आपको अपोजिट बताया और 6ठे नंबर पे हमने आपको एक पैटर्न बताया था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और ये 6 टाइप पे प्रश्न हमने आपको विधिवत करवा दिए थे और 6 के 6 टाइप हमने आपको विधिवत समझाया हुआ है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, कुछ मत देखिए, आप बढ़िया कोई सॉन्ग सर्च करिए, ईयरफोन लगाइए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये 6 टाइप पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था कि जहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा वो प्रश्न कहलाएंगे इलॉजिकल। और इलॉजिकल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यह भी हमने आपको बता दिया है। तो जहाँ पे ये 6 लॉजिक नहीं लगेंगे वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इलॉजिकल प्रश्न होगा वो, उसमें आपको अपना दिमाग, अपनी सद्बुद्धि लगा के उन प्रश्नों को हल करना होगा। बहुत रेयरली ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा हमसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं तरीके के पूछे जाते हैं। अगर परीक्षा में हम देखें तो सबसे पहले हमको जो दिमाग लगाना होता है वह अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हम पोजीशन पे दिमाग लगाएंगे, उसके बाद हम अपोजिट पे दिमाग लगाएंगे, उसके बाद हम कॉमन पे दिमाग लगाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये जो तीनों टाइप है, पोजीशन, अपोजिट और कॉमन, इसमें ना तो कुछ प्लस होता है ना ही कुछ माइनस होता है। इसमें जो है, एक मिनट, जी हाँ, तो आप अगर सबसे पहले परीक्षा में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप पोजीशन, अपोजिट और कॉमन चेक कर लेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना रहेगा, इस पे आपका दिमाग वर्बली काम कर जाएगा। उसके बाद 2 से 3-4 सेकंड में ये आप जान लेंगे कि इन तीनों पे आधारित प्रश्न है कि नहीं। उसके बाद आपको
फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस पे दिमाग लगाना है। अगर आप ये बातें नहीं जानते रहते तो आपको पहले इन प्रश्नों को करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। और किस प्रकार का प्रश्न है, अगर फॉरवर्ड पे आ जाता था, फॉरवर्ड सबको पता है कि पहला अल्फाबेट पहले में ही, दूसरा दूसरे में ही चेंज हो रहा होता है। लेकिन जब प्रश्न क्रॉस और रिवर्स पे आ जाता है तो जो लड़का पहले से नहीं पढ़ा है वो इन प्रश्नों को नहीं कर पाता है। तो हमने इन सबको देख लिया था, तो लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हम समाप्त कर चुके थे। और अब हमारा जो हेडिंग होगा वह होगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो आप अपने सुंदर सुंदर पन्नों पे लिख लीजिएगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। आज हम देखेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। और नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग जब हम खत्म कर रहे होंगे तो आप मार्केट में अवेलेबल कोई सी भी बुक जिसमें नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उनको करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम पूरे आशा और उम्मीद और दावा के साथ कह सकते हैं कि 95% क्वेश्चन आपको करने में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो आप अपने सुंदर सुंदर पन्नों पर हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर 2 नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह होगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपको अब अल्फाबेट के नंबर्स जो हैं वो एकदम वर्बली याद होने चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको अल्फाबेट के नंबर अभी तक नहीं याद हुए हैं तो इन पे आधारित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। और हमने लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले हमने आपको पढ़ाया हुआ है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तब से हम आपको लगातार कह रहे हैं कि आप अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद कर लीजिए। अगर महानुभाव आज तक आप नहीं याद कर पाए हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दिस इज़ नॉट ओनली मिस्टेक, इट इज़ ब्लेंडर। ओके, आप याद कर लीजिए। ये ऑफलाइन कक्षाएं तो है नहीं कि हम आपसे आके पूछ सकें कि महानुभाव उठिए, याद किए कि नहीं याद किए। ऑनलाइन कक्षाएं हैं और अपना भला आप स्वयं तय करें। आप क्लास 12th और क्लास 10th या आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको इतनी सद्बुद्धि हो जाती है कि आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो अगर अब हम देखें नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग तो इनमें आपको नंबर्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इन पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिखा हुआ मिल रहा होगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए, फिर हम इसको बताते हैं आपको। वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिए। तो अगर आपका उत्तर आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठा करिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लेट के वीडियो देख रहे हैं। लेट के वीडियो देखने पे लेटने वाला ही रिजल्ट मिलेगा। आप अगर मेहनत से बच रहे हैं तो सफलता अभी बहुत दूर है, क्योंकि बहुत मेहनती लड़के बचे हुए हैं। पद होते हैं 10,000, फॉर्म पड़ते हैं 20 लाख। तो 20 लाख में कम से कम तो 20,000 ऐसे होंगे ही जो दिन रात लगे हुए हैं, तो उनमें से भी 10,000 का ही सिलेक्शन होना है। तो अगर लेट के आप सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत समय लगेगा अभी। तो अगर आप हम इस प्रश्न को देखें तो अगर हमने आपको बोला है कि इन टाइप के प्रश्नों में आपको इनके क्रमांक याद होने बहुत जरूरी हैं, तो क्यों जरूरी हैं आइए हम देखते हैं। अगर इसका कोडिंग लिख लें हम तो ये 13 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 20 हो गया। अगर अब इस पे भी कोड कर लें, इसी का उत्तर हमको बताना है, तो ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया। अब आप बताइए कि यहाँ पे कैसे करके 34 लाया जा सकता है और यहाँ पे कैसे करके 23 लाया जा सकता है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो साफ साफ हमको दिख रहा है 13 1 14 14 20 34, यानी कि सबको जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया 2 1 3 20 3 23, ये तो हो गया 23, और अगर इनको ऐड करें तो यहाँ पे हो गया ये 34, यानी कि अल्फाबेट के जो क्रमांक हैं उनका एडिशन यहाँ पे लिखा गया है, उनका सम यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ दें तो 18 1 19 और 19 में 20 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हमारा आएगा वो 39 आ जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात थी, अल्फ़ाबेट के क्रमांक को ऐड करके वहाँ पे लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे इनके क्रमांक को ऐड करके वहाँ पे लिखा तो 34 हो गया, और इनके क्रमांक को ऐड करके यहाँ पे लिखा तो 23 हो गया। उसी प्रकार हम रेट के क्रमांक को यहाँ पे ऐड करके लिखे तो ये हो गया 18 एक 19, और 19 में 20 को हम जोड़ दिए तो क्या आ गया, 39 आ गया, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हम लॉजिक देखें तो इसमें कौन सा लगा, यहाँ पे हमारा लगा है एडिशन, यानी कि यहाँ पे सम कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो योग जो है, योग पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्रमांकों का योग करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो यह हमारा प्रश्न कौन सा हो गया, सम हो गया, या इसको हम एडिशन भी कह सकते हैं। योग पर आधारित यह हमारा प्रश्न था, इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया है। हम एक बार हटते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, और इसका जो टाइप होगा वह टाइप कौन सा होगा, एडिशन टाइप का यह प्रश्न कहलाएगा। और एडिशन टाइप में क्या हुआ, सभी क्रमांकों को जोड़ दिया। एक बार इसको आप लिख लीजिए। तो इसको आपने लिख लिया होगा, और इस पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं, आइए कुछ और प्रश्न करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो एडिशन हो गया। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग कर लेंगे। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 16 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये 16 हो गया। तो हमको बताना है डियर का कोड क्या होगा। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 18 हो गया। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 12 5 17, 17 1 18, और 18 और 16 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इनका सम क्या हो जाएगा, 8 6 14 4 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 34 आ रहा है। ठीक है, अगर इन सबको हम आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पे अगर ऐड करें तो 5 4 9, और 9 5 14, और 14 में 16 अगर हम जोड़ दें तो ये 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो जा रहा है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे 34 और यहाँ पे 30, और यहाँ पे हमको 68 लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे 60। 34 और 30, 30 का 60 से क्या संबंध है और 34 का 68 से क्या संबंध है, ये बात एकदम आपको पता चल रही होगी कि अगर हम 34 में 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी गुणा 2 हुआ है और यहाँ पे भी गुणा 2 हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके गुणे 2 कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा, जो भी आएगा जोड़ने के बाद गुणा करने के बाद वही हमारा उत्तर कहलाएगा। तो अगर 5 4 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, और 10 में अगर हम 18 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, बराबर 28 गुणे 2। 28 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 16 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वह 56 कहलाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यह बताना चाहते हैं कि इसमें ऐड करके गुणे यन कर दिया है, और यन ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर भी 2 से गुणा हुआ, यहाँ पर भी 2 से गुणा हुआ, और यहाँ पर भी 2 से गुणा करके हम उत्तर बता दिए, क्योंकि इन दोनों में जो होगा वही यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। तो ये कांस्टेंट यानी कि सेम चीज से भी गुणा हो सकता है, या फिर बदल के वेरिएबल्स से भी गुणा हो सकता है। वो प्रश्न जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके का हम उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद गुणा किया, यानी कि ऐड इंटू एन हुआ। एन कांस्टेंट भी हो सकता है, एन वेरिएबल्स भी हो सकता है। तो आइए हम एक प्रश्न और देखते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको एकदम वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगर अब हम एक प्रश्न और देखें तो यहाँ पे लिखा गया है F6 होटल को लिखा गया है 12 डीप को हमको कोड बताना है। तो एक बार आप इसको खुद से करने का प्रयास करिएगा। तो यफ का आपको यहाँ पे दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि 6 लिखा गया है, और यफ का क्रमांक भी 6 होता है। लेकिन अभी आप यहाँ से नहीं डिसाइड कर सकते कि यफ के लिए यहाँ पे 6 क्यों लिखा गया है। तो अगर हम अगले में देखें, इसके क्रमांक को अगर हम ऐड कर लें, यहाँ पे 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। अगर इसको जोड़े तो 15 5 20 20 40, 12 8 और 20, यानी कि 60 हो गया। यानी कि इनका जो ऐड होगा वह 60 होगा। और 60 को 12 कैसे बनाया जा सकता है,
12 पंचे 60 होता है, यानी कि 60 में अगर हम 5 का भाग दें तो 12 हो सकता है, लेकिन ऐसे ही हम 5 से भाग क्यों दे देंगे? उत्तर लाने के लिए थोड़ी कुछ किया जा सकता है, कोई लॉजिक होगा कि यहाँ पे n की जगह पे 5 रखा जा सके। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट गिने तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अल्फ़ाबेट टोटल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसलिए n की जगह पे हम 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो f की वैल्यू भी होती है 6 और अल्फ़ाबेट भी है 1, तो 6/1 बराबर यहाँ पे लिखा गया है 6। तो इसी के तहत में आप डीप की कोडिंग में देखकर उसके नंबर्स को ऐड करके उसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से जब भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 + 5 + 5 + 16, अगर इन सबको ऐड कर दें तो 16 4 20 10 30, यानी कि इसका जो एडिशन होगा वह 30 होगा। और नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट देखें तो 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो 30 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 7 28.5, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा 7.5। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपके दिलो दिमाग में घुस गई होगी और इस प्रश्न को आप समझ पा रहे होंगे। इसमें दिया गया था कि एफ को 6 कोड कर दिया जाता है, होटल को 12 कोड कर दिया जाता है, तो डीप की कोडिंग बतानी थी। अगर हम इसमें एफ को 6 देखें तो एफ का तो क्रमांक ही 6 होता है, एक ही अल्फ़ाबेट था, तो वहाँ से कोई लॉजिक नहीं पकड़ा जा सकता। अगर होटल में हम देखें तो होटल के जो अल्फ़ाबेट के क्रमांक हैं इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको 60 प्राप्त होता है, जो कि 12 का 5 गुना है, यानी कि 60 में 5 से भाग देने पे 12 प्राप्त होता है। और 5 से भाग इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 5 थे, तो वही बात इसमें भी लागू होगी। यहाँ अल्फ़ाबेट के क्रमांक अगर हम देखें तो 4 5 5 16 इन सबको जोड़ने पे 30 आया और टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 4 थे, तो 30/4 यानी कि इसका उत्तर 7.5 आ गया। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न जो थे हमारे, यानी कि नंबर कोडिंग का जो पहला प्रश्न था वो वर्णमाला के सीधे क्रम यानी कि लेफ्ट टू राइट जो क्रमांक होता है उनको ऐड कर दिया गया था। उसके बाद जो क्रमांक था उनको ऐड करके इनटू n यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया था। और ये प्रश्न हमारा डिवीजन पे आधारित था, यानी कि डिवाइड कर दिया गया है n, यानी कि यहाँ पे सम या एडिशन बटे n किया गया है। और n ये जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे एडिशन भागे n है, पहला था डायरेक्ट एडिशन, दूसरा था एडिशन इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और ये है डिवीजन। आइए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं कि इस पे कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि यस ओ को 20 कोड किया जाता है, टी ओ को 19 कोड किया जाता है, तो पी ओ की कोडिंग बतानी है। अगर यस ओ का कोड देखें तो यस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है। 19 और 15 को मिलाकर 20 कैसे बनाया जा सकता है? अगर इन दोनों क्रमांक को हम जोड़ दें तो तब भी 20 नहीं होगा, अगर जोड़ के हम भाग कर दें तब भी नहीं हो पाएगा 20। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो 19 है और ये 15 है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित है। अगर इनके विपरीत क्रम को हम देखें तो अगर विपरीत क्रमांक ज्ञात करना होता है तो हमको 27 में से माइनस करना होता है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी कोडिंग डिकोडिंग दोनों वीडियो में बेसिक में हमने आपको ये बता रखा है। और वैसे भी आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक भी हमने बताया था और एकदम आपको वर्बली याद होना चाहिए था ये बात। अगर हम देखें तो यस का जो अपोजिट लेटर होगा वो हाई स्कूल से हमने आपको बताया था कि यच होता है, तो यच का जो क्रमांक होता है वह 8 होता है, प्लस अगर ओ का 15 है और इसका अपोजिट देखेंगे तो 27 में से 15 जाएगा तो 12 आएगा और 12 होता है यल का, यानी कि ये 12 होगा। और ये लिखते ही आपको दिख रहा होगा कि 12 और 8 20 होता है, यानी कि इनके अपोजिट लेटर को ऐड कर दिया गया है। यल का ओ लब से हमने आपको बताया था, यल का ओ होता है, वी का ई होता है, यानी कि ये बात आप नहीं भूले होंगे कि लब से आपको दो अपोजिट लेटर तो एकदम एग्जैक्टली याद हो गए होंगे कि यल का ओ होता है और वी का ई होता है। ये एकदम स्मरण हो गया होगा, ये बात आप अब नहीं भूल सकते, हमको पूर्ण विश्वास है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे ये 20 है, ये 15 है, 20 का जो अपोजिट क्रमांक होगा 27 - 20 यानी कि 7 होगा, प्लस
अगर 15 में देखें तो 12 होगा, और 12 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे देखिए तो आपको 19 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो लिखा गया है इसके अल्फाबेट का जो क्रमांक है, इनके अपोजिट में जो क्रमांक होगा उनको ऐड किया गया है। तो अगर हम P देखें तो P का अपोजिट क्या होता था, KP से K, और K का क्रमांक होता है 11 प्लस O का 15, 15 का 12 होता ही है, लगातार ऊपर से दोनों में O आया था। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 2 1 3 1 1 2, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वह प्यारा सा उत्तर हमारा 23 कहलाएगा। तो ये अगर हम देखें जो सीधा क्रम था हमारा, उनके क्रमांक को हम ऐड कर रहे थे, उसके बाद फिर हम क्रमांक को ऐड करके कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, उसके बाद हम उनके क्रमांक को ऐड करके फिर डिवीजन कर रहे थे। उसी प्रकार अब जब हमारा 3 टाइप होने के बाद चौथा प्रश्न आया तो अपोजिट लेटर्स जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखे गए हैं इनके अपोजिट लेटर को ऐड कर रहा है। अब इनके अपोजिट लेटर को ऐड करके गुणा भी कर सकता है और इनके अपोजिट लेटर को ऐड करके भाग भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग जो होगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, इसमें 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक टाइप आज आपका समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट टाइप हम कल आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट टाइप होगा वह आपका था नंबर 1 एडिशन पर, नंबर 2 ऐड इंटू n हुआ था, नंबर 3 ऐड भागे n हुआ था, और नंबर 4 इन्हीं का अपोजिट करके ऐड करना होगा, नंबर 5 इन्हीं का अपोजिट करके ऐड इंटू n होगा, और नंबर 6 इन्हीं के अपोजिट लेटर के क्रमांक को ऐड करके भागे n होगा। इन्हीं 6 टाइप के प्रश्न आपके फर्स्ट टाइप में पूछे जाते हैं और नंबर कोडिंग में केवल 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहले तरह का प्रश्न इन 6 प्रकार के प्रश्नों के साथ खत्म हो रहा है। और इसके बाद जब कल हम आपको बता देंगे तो नंबर कोडिंग कल आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ केवल पढ़ने के लिए बचेगी, वो होगी मिक्स्ड कोडिंग। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है आपका, इसमें 3 तरह के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 लेटर था, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा था हमारा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, और नंबर 3 था मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको जितने भी टाइप के प्रश्न होते थे सब कुछ करवा चुके हैं, और नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में केवल 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहली तरह के 6 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद कल नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे प्रकार के प्रश्न को बताने के बाद हम आपको मिक्स्ड कोडिंग बता देंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से आने वाले कोई से भी प्रश्न में आपको पेन यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में अवेलेबल आप कोई सी भी बुक लगाइएगा, आप सारे प्रश्न कर पा रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। यह है कि कभी हार ना मानने की आदत एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि अगर आप एक्सक्यूज किसी को मत दीजिए कि इससे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब तक आप सफल नहीं होते हैं आपकी बातों को मानने और सुनने वाला कोई नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये केवल आप ही जानते हैं। आप एक 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे में कोई और ये देखने नहीं आ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखने के लिए इंसान केवल तभी अनुमान लगा पाएगा जब आपका परिणाम पॉजिटिव होगा। तो पूरा जी जान झोंक दीजिए, हार कभी ना मानिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन क्या करती है, बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि आप हार नहीं मानेंगे तो जीवन में एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी असफल नहीं जाती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगातार कोशिश करते रहें।